तो आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही है कि आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस का जो क्लास है वो क्लास स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कहने के मतलब हम जो है क्या करें, आपके लिए प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। ई प्रैक्टिस सेट में वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जा रहा है जो क्वेश्चन विगत वर्षों के एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप इस सेशन को पूरा कर लेते हैं तो आप उम्मीद आशा रखिए कि आप एग्ज़ाम में पूरा क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, तो साथ ही आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे प्रैक्टिस सेट 27। ठीक है, इससे पहले हम जो क्या किए, प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 26 तक करवा दिया है। अगर आप नहीं देखे तो उस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं बिना देरी के क्लास को स्टार्ट। ठीक है, समझ देखिए हम लोगों का आज का देखिए सबसे क्वेश्चन वाला क्या करें यहाँ पे, आप लोग क्या करिएगा, सभी क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या करें हम लोगों का, तो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। ठीक है, तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा संविधान के, ठीक है, ऐसा कौन सा भाग है जिसमें क्या किया गया है, तो जो मौलिक अधिकार होता है उसका किया गया वर्णन। ठीक है, तो संविधान के जो भाग 3 है कौन, तो भाग 3 में क्या किया गया है, मौलिक अधिकार का वर्णन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है ना एसएससी जो एमटीएस का एग्जाम 2023 में आपका सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, समझिए देखिए आगे देखिए अब जो है हम आपके लिए क्या किए हैं, मतलब क्वेश्चन 1 से ही रिलेटेड पॉइंट। ठीक है, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, तो टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए ये पढ़ने से आपको ये फ़ायदा है कि आपको एग्जाम में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेगा आप उसको यहाँ से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस सब बात को नोट करना है, यही सब बात एग्जाम के दृष्टिकोण से मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए समझिए क्या करें यहाँ पे, पहले क्या करा है, तो भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया। ठीक है, करने के मतलब जो है ना, ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछता भी है, क्या पूछ सकता है, तो संविधान के भाग 1 में मतलब किसका वर्णन है, तो आपको क्या बोलना है, तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, जैसे आपसे पूछेगा संविधान के भाग 2, ठीक है, तब भाग 2 में किसका वर्णन है, तो नागरिकता का। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछेगा भाग 4 में तो किसका वर्णन है, तो नीति निर्देशक तर्क। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन तीनों बातों को नोट करना है। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझिए आगे देखिए, अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, समझिए इसको देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का क्या करा है, तो कभी करा है, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सी। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए तो जब भी आपसे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह पूछेगा, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, तो क्या उसका हम नाम बोलेंगे, बुध। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, मतलब जब भी आपसे सबसे छोटा ग्रह के बाद पूछेगा क्या उसका नाम है, तो बुध। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है, तो बृहस्पति। ठीक है, तो मतलब बड़ा पूछेगा तो क्या बोलेंगे, बृहस्पति। ठीक है, और छोटा का नाम क्या है, तो बुध। ठीक है, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कथी से सौर मंडल में जो कुल ग्रह कितना है, तो 8 गो है। ठीक है, पूछेगा सौर मंडल में हम लोग कहते किसको नीला ग्रह, तो कहते हैं पृथ्वी, जिसको कहते हैं तो पृथ्वी को। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है सौर मंडल में कहते किसको एक काला ग्रह, तो शनि को। ठीक है, तो इस सब बात को याद रखिएगा। देखिए आगे समझिए क्या कर रहा है, देखिए हम लोगों का यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या कर रहा है, तो ग्रहों की कुल संख्या। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा मतलब सौर मंडल में पूरा कितना ग्रह है, तो 8 को। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कर रहा है, सबसे छोटा ग्रह, यहाँ पे टाइपिंग हुआ मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आप लोग बता दिए क्या होगा, तो यहाँ पे बुध। ठीक है, छोटा ग्रह पूछेगा क्या बोलेंगे, बुध, आप बड़ा ग्रह क्या बोलेंगे, बृहस्पति। समझिए आगे देखिए, अब 3 नंबर देखिए क्वेश्चन हम लोग क्या यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन इसको समझ, तो सौर मंडल में लेटा हुआ ग्रह के नाम से किस ग्रह को यहाँ पे क्या होगा, जाना जाता है। ठीक है, टाइपिंग हुआ मिस्टेक। ठीक है, देखिए तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा सौर मंडल में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको हम लोग बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरुण। क्या इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 1, क्या इसको बोलते हैं, तो अरुण। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है ना एसएससी जो एमटीएस का एग्जाम 2020 में हुआ उसमें पूछ चुका है। ठीक है, वो क्या करना है, बात को याद रखना। समझिए आगे देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा मतलब सौर मंडल में सबसे जो है ना मतलब दूर स्थित ग्रह का नाम क्या है, तो का नाम क्या है, वरुण। क्या है, तो सबसे दूर क्या उसका नाम है, वरुण। ठीक है, देखिए बात को याद रखना है। समझिए आगे देखिए, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या करा है यहाँ पे, देखिए तो इस 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है। ठीक है, मतलब जो पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है, तो आप लोग क्या बताइएगा, तो उसका नाम सभी को पता है, तो आप क्या करिए सभी लोग इसका दीजिए कमेंट में आंसर। देखिए तो पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है, उसका नाम कहती है बताइए आप लोग, तो चंद्रमा। क्या उसका नाम है, चंद्रमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चंद्रमा। देखिए आगे, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
ये 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहा है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। कहने का मतलब ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना जैन धर्म से कन्फर्म आती है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, जैन धर्म जो टॉपिक है उसको हम पढ़ा दिए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको वो भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, तो जैन धर्म के जब भी प्रथम तीर्थकर के बात बोलेगा तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ऋषभ देव। क्या उसका नाम है, तो ऋषभ देव, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, क्या उसका नाम है, तो ऋषभ देव, ठीक है। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर का नाम क्या है, तो भगवान महावीर, ठीक है। 24वें तीर्थकर बोलेगा तो बोलेंगे भगवान महावीर। और 23वां कौन है, तो ऋषभ देव। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS का जो एग्जाम 2022 में उसमें पूछ चुका है, ठीक है। देखिए आगे समझिए। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन, ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए बताइए इसका आंसर। देखिए, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक के बात बोलेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग जो बौद्ध धर्म के संस्थापक मतलब स्थापना की है उसका नाम जानते हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है भगवान बुद्ध। क्या नाम है उसका, तो ऑप्शन नंबर 1 उनका नाम है, तो भगवान बुद्ध, ठीक है। समझिए, ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है ना SSC जो MTS का एग्जाम 2020 में उसमें पूछ चुका है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को पूरा अच्छा से कर लेना है, ठीक है। हम करवा दिया, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा से जो भगवान मतलब बुद्ध थे, ठीक है। तो इनकर जो जन्म कब हुआ, तो जन्म के बात करेंगे तो 583 ईसा पूर्व में, ठीक है। इनकर मृत्यु की बात करेंगे, ठीक है। तो मृत्यु इनका कब हुआ, देखिए मतलब जो भगवान बुद्ध थे, ठीक है। इनका मतलब जन्म कब हुआ, तो 583 ईसा पूर्व में। मर गए कब, तो 463 ईसा पूर्व में, ठीक है। अगर पूछेगा से भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन वृक्ष के नीचे हुआ, तो वो वृक्ष का नाम क्या है, तो उसका नाम है पीपल। क्या उसका नाम है, पीपल, ठीक है। पूछेगा भगवान बुद्ध के जो पुत्र का नाम क्या था, तो उसका नाम क्या है, राहुल। क्या उसका नाम है, राहुल, ठीक है। वो क्या करना है, इस सब बात को याद करना है, ठीक है। एग्जाम में सब बात पूछता है, ठीक है। आगे समझिए। देखिए अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग का रहा है, तो भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, ठीक है। तो आप लोग सब जानते होंगे, ठीक है। तो जो भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु है, ठीक है, उनका नाम क्या है, तो भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु के नाम से हम लोग जानते किसको है, तो जानते हैं इसको, तो ऑप्शन नंबर है उसका नाम क्या है, तो अलार कलाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर है, क्या उसका नाम है, तो अलार कलाम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखिए समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग अब क्या करा है, तो कराएगा थी भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, ठीक है। मतलब जो हम लोगों का देश है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले उच्च न्यायालय कहने के मतलब हाई कोर्ट, ठीक है। तो एक जो स्थापना कब हुआ था, तो 1866। क्या हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 कब हुआ था, तो 1866 में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है, ठीक है, मतलब जो MTS का एग्जाम 2022 में उसमें पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस बात को याद रखना, समझिए आगे। देखिए अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। ये 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा हम लोगों का, तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस से कब मनाया जाता है। देखिए कहने के मतलब आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो दिवस से करवाता है, ठीक है। मतलब दिवस से जो क्वेश्चन एग्जाम में 2 आता है, ठीक है। आपको क्या करना है, संपूर्ण दिवस को याद कर लेना, ठीक है। देखिए तो जो राष्ट्रीय पंचायत दिवस, ठीक है, तो ये कब मनाया गया था, मतलब कब इसको हम लोग मनाते हैं, तो बनाते हैं 24 अप्रैल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 24 अप्रैल को, ठीक है। आगे देखिए समझिए। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करें, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या बोल रहा है, तो लोकसभा के सदस्यों का एक कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ठीक है। देखिए मतलब एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा लोकसभा का जो होता है सदस्य, ठीक है, तो उसका कार्यकाल के बात करेगा तो होता है कितना वर्षों का, होता है 5 वर्षों का, ठीक है। देखिए अगर पूछेगा राज्यसभा का जो होता है मेंबर ओकर कितना होता है कार्यकाल, तो उसका होता है 6 वर्ष, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का SSC जो MTS का एग्जाम हुआ 2020 में उसमें पूछ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, ये वाला बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए मतलब MTS एग्जाम 2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आगे समझिए। देखिए अब देखिए समझिए आप क्या करना, अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया से मतलब जो लोकसभा है, ठीक है, तो ओकर गठन कब हुआ, तो उसका गठन कब हुआ था, तो 17 अप्रैल 1952 को। ये बात को आपको नोट करना है, ठीक है। मतलब जो लोकसभा है, ठीक है, तो ओकर गठन के बात करें तो कब हुआ, तो 17 अप्रैल 1952 को। लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, तो 25 वर्ष। मतलब किसी भी व्यक्ति का अगर उम्र 25 वर्ष है तो आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। आगे देखिए समझिए, इसको आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला हम लोगों का यहाँ पे, तो कराया करती 11 क्वेश्चन, तो भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, ठीक है।
मतलब जो हम लोगों का देश आबाद, ठीक है। तो यहाँ पे जो सहकारी आंदोलन है, ठीक है, तो एक शुरुआत कब हुआ, तो 1904 में, ठीक है, 1904 में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है, ठीक है, जो MTS का जो एग्जाम हुआ 2023 में, उसमें पूछ चुका है, ठीक है। आपको ये बात को याद रखना है, ठीक है, 2023 में पूछ चुका है। SSC MTS एग्जाम 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है। आगे देखिए, समझिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या कर रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। मतलब इस बार के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 कन्फर्म आएगी, ठीक है। देखिए उसको समझते हैं। देखिए क्या करा क्वेश्चन नंबर 12, तो संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया, ठीक है। मतलब संविधान के ऐसा कौन भाग है जिसमें क्या किया गया, जो होता है राजभाषा, ठीक है। तो ओकर वर्णन किया गया तो संविधान के भाग 17, क्या, तो भाग 17 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है ना SSC जो MTS का एग्जाम 2013 में हुआ, ठीक है, तो उसमें पूछ चुका है, ठीक है। तो आपको इस बात को याद रखना है। आगे देखिए, समझिए। अगर पूछेगा मतलब जो संविधान का जो राजभाषा है, ठीक है, तो ओकर जो वर्णन की बात करेगा तो उसका वर्णन किया है किसमें, तो आर्टिकल 343 से 351, ठीक है। अब पूछेगा मतलब वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची में क्या किया गया है, तो 22 गो भाषा का उल्लेख किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, तो वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची है, ठीक है, तो उसमें कितना भाषा का उल्लेख है, तो आपको क्या रखना याद, तो 22, कितना, 22 भाषा, ठीक है। तो इस बात एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछ चुका है। आगे देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, तो इनमें से किस सभ्यता में स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण बंद है, ठीक है। देखिए मतलब हम लोगों को क्या किया, 4 ऑप्शन दिया, आज चारों में बताना ऐसा कौन सभ्यता है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते थे, तो मतलब ये जो आभूषण मतलब गहना पहनते, ठीक है। तो उस सभ्यता का नाम क्या है, तो उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या उसका नाम है, तो ऑप्शन नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। आगे देखिए, समझिए। देखिए मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग और जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के नाम से, ठीक है। आप पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता के खोज कब हुआ, तो 1921 में हुआ खोज, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, दयाराम साहनी, ठीक है। आप पूछेगा तो इससे मतलब ये जो सभ्यता है, ठीक है, तो इसमें सबसे फेमस मतलब प्रसिद्ध पशु का नाम क्या है, तो कुंवर वाला बैल, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो ना एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है, मतलब बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। ये बात को नोट कर लीजिए। आगे देखिए, समझिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या बोल रहा है, तो योग दर्शन के संस्थापक कौन थे, मतलब जो योग दर्शन है, ठीक है, तो उसका संस्थापक के बात बोलेगा, ठीक है। तो योग दर्शन के जो संस्थापक थे वो व्यक्ति का नाम क्या है, तो उसका नाम कहती है ये महर्षि पतंजलि, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना आप लोगों का, ये जो MTS का एग्जाम जो 2023 में होकर फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आगे समझिए। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में क्या पूछ दिया, कथी पूछ देगा, मतलब जो न्याय दर्शन है, ठीक है, तो न्याय दर्शन के संस्थापक का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, महर्षि गौतम, ठीक है। आप पूछेगा सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है, तो महर्षि कपिल, ठीक है। आप पूछेगा मीमांसा दर्पण के संस्थापक कौन है, तो महर्षि जैमिनी। तो ये तीनों बातों को नोट करना है, ठीक है। न्याय दर्शन पूछेगा तो क्या बोलेंगे, महर्षि गौतम। संख्या मतलब सांख्य दर्शन कौन है, तो महर्षि कपिल। और मीमांसा के तो महर्षि जैमिनी। ये तीनों बात नोट कर लीजिए। आगे देखिए, समझिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या बोल रहा है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, मतलब जो गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। तो जब भी एक का संस्थापक के बात बोलेगा कौन था, उसका नाम क्या है, तो नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नागभट्ट प्रथम। आगे देखिए, समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग का क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो दिल्ली सल्तनत पे कितने वंशों ने शासन किया, मतलब जो दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, तो ए पर जो शासन किया कितना वंश, तो उनका संख्या कितना है, तो 5, कितना किया, 5, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का MTS जो एग्जाम हुआ 2021 में उसमें पूछ चुका है, तो ये बात आपको याद रखना है। आगे देखिए, समझिए। अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा भैया मतलब जो शासन किया उसका नाम क्या था, तो सबसे पहला का व्यक्ति का नाम क्या है, गुलाम वंश। उसके बाद कौन किया, खिलजी वंश। उसके बाद कौन किया, तुगलक वंश। उसके बाद सैयद वंश। उसके बाद लोधी वंश। मतलब सबसे पहले किया गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद किया तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। तो 5 बातों को याद रखना। आगे देखिए, समझिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है,
तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, मतलब जो गुलाम वंश है, ठीक है, तो उसका संस्थापक कौन था, मतलब पाँचों वंश में से आपके एग्जाम में एगो क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुलाम वंश के संस्थापक का नाम क्या था, तो उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या उसका नाम था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखिए समझिए, अब पूछेगा मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है, तो वो गुलाम वंश की स्थापना कब किया, तो वो गुलाम वंश की स्थापना कब किया था, तो किया था वो किया 1206 से 1209 ईस्वी में, ठीक है। अब पूछेगा भारत में सर्वप्रथम तुर्की राज्य की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, ठीक है। मतलब पूछता है जब भारत में सबसे पहले तुर्की राज्य की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो क्या कथी की स्थापना, तो तुर्की राज्य का, ये बात को याद रखना। आगे देखिए समझिए, देखिए अब आपसे क्वेश्चन में क्या मतलब पूछता है बहुत बार, तो पूछता है कथी, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, मतलब जो तुगलक वंश है, ठीक है, तो तुगलक वंश के जब भी स्थापना की बात करें कौन किया, तो गयासुद्दीन तुगलक, कौन किया, तो गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक, ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। आगे देखिए समझिए, अब क्या करें यहाँ पे, तो गयासुद्दीन तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले सिंचाई के नहरों का प्रयोग किया, ठीक है। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, ऐसा कौन शासक है जो सबसे पहले सिंचाई की व्यवस्था किया, उसका नाम कहती है, तो उसका नाम क्या है, गयासुद्दीन तुगलक। ये बात को याद रखना। आगे समझिए, देखिए अब एक जो मृत्यु यहाँ पे क्या हुआ, मृत्यु, ठीक है, तो इसका मृत्यु कब हुआ, तो 1325 में। इस बात को याद करना है। आगे देखिए समझिए, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखिए और क्या पूछ सकता है, तो क्या पूछ देता है कभी कभी, तो पूछता है सैयद वंश की स्थापना किसने किया, मतलब सैयद वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो उसका नाम है खिज्र खां, ठीक है। आगे देखिए समझिए, देखिए और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो पूछता है क्या से लोदी वंश की स्थापना किसने की, ये पूछ सकता है, कभी पूछ दिया है, ठीक है। तो लोदी वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो यहाँ पे टाइपिंग हुआ है मिस्टेक, ठीक है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बहलोल लोदी। क्या उसका नाम है, तो बहलोल लोदी। आप ये बात को याद रखिएगा, ठीक है, मतलब इनमें से कोई नहीं। देखिए आगे, ये जो क्वेश्चन आप लोगों का MTS एग्जाम 2023 वाला में जो हुआ फर्स्ट शिफ्ट में उसमें पूछ चुका है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या बोल रहा है, तो मुगल वंश की स्थापना किसने की, मतलब मुगल वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, आप लोग क्या बोलिएगा, बाबर। क्या उसका नाम है, तो बाबर, ऑप्शन नंबर ए, बाबर, ठीक है। आगे देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो जब भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें कब हुआ, तो 1885 में। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का MTS का जो एग्जाम हुआ 2020 में ओकर फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, देखिए आपके एग्जाम में दर्रा से क्वेश्चन रहता है, मतलब काराकोरा दर्रा किस राज्य में स्थित है, ठीक है। करने का मतलब जो काराकोरा दर्रा है वो कौन राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर। क्या उसका नाम है, तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। आगे देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करें यहाँ पे, तो कथी करा ए शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित, ठीक है। मतलब जब भी आपसे एग्जाम में शिव समुद्रम जलप्रपात के बात बोलेगा, ठीक है, तो कहाँ पे है, तो कर्नाटक में। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कहाँ पे, कर्नाटक में। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, हम गोल कर दिए, ठीक है। देखिए अगर देखिए समझिए, अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो खाकी क्रांति का संबंध किससे, आपके एग्जाम में क्रांति से क्वेश्चन है वो कन्फर्म फिक्स है। तो खाकी क्रांति का बात बोलेगा तो उसका संबंध किससे है, तो चमड़ा से। किससे, चमड़ा से, ठीक है। देखिए अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा सर जी से मतलब आलू का संबंध किससे है, तो आलू के संबंध के बात बोलेगा तो किससे है, तो एक का संबंध है गोल क्रांति, ठीक है। ट्रिक क्या है, तो आलू होता है देखने में गोल, तो गो से गोल कर, ठीक है। पूछेगा टमाटर का संबंध किससे है, तो टमाटर का संबंध है लाल क्रांति, ठीक है। अब पूछेगा दूध का संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे बताइए आप लोग, देखिए एक का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति। किससे, तो श्वेत क्रांति। क्या होगा, तो श्वेत क्रांति। आपको क्या करना है, ये जो तीनों बात है ना एग्जाम के दृष्टिकोण से मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण है, तीनों बातों को आपको याद करना है, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का जो MTS का जो एग्जाम हुआ 2022 में उसमें पूछ चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करते कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि आप SSC MTS की तैयारी बिल्कुल अच्छा से कर पाए तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको हम यहाँ पे संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, ठीक है। हाँ,
आप लोगों को क्लास कैसा लगा होगा बताइए कमेंट, अगर अच्छा ना लगा हो फिर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।